हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। कृतज्ञता ये एक ऐसा वैष्णव का गुण है जो कि हमें सभी समस्याएं, सभी अड़चनों से बचा सकता है, सभी विपदाओं से बचा सकता है। और ये एक ऐसा गुण है एक वैष्णव का जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हृदय को पसीज सकता है या द्रवित कर सकता है। अब ये जो आज का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है, ये हम सब के लिए, जो कि खासतौर से यहाँ नासिक इस्कॉन में श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा में हम इतने वर्षों से लगे हुए हैं और विभिन्न मात्राओं में, विभिन्न विभागों में अपने गुण, धर्म, कर्म के अनुसार जो हम सेवा कर रहे हैं, तो वो सब एकजुट होकर हम ये कह सकते हैं कि श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जो वो मुस्कान है, वो हमारी इन सेवाओं से बनती है। तो जब भी हम उनका दर्शन करते हैं, ये करा देते हैं, तो ये जो मुस्कान है इन दोनों के चेहरों पर, इसके पीछे का राज है आप लोग सब। और आप लोग सब जो कि प्रामाणिकता से, अपने अपने पूर्ण क्षमता से और एक निस्वार्थ भाव से जो इनकी सेवा के लिए और इनके भक्तों की सेवा के लिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए जो लगे रहते हो और आगे भी लगे रहोगे, तो जब कोई भी हमारे मंदिर में इनका दर्शन करने आता है और इनकी ये सुंदर मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो वो पहली दफा नया व्यक्ति आया हुआ वो ये नहीं जान पाता कि इस मुस्कान के पीछे, इस उनके बहुत सुंदर स्मित के पीछे कितने सारे भक्त लगे हुए हैं। तो ये जो फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो कृतज्ञता हम आज व्यक्त करना चाहते हैं आप लोगों के प्रति, यहां पर मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। और जो आप लोगों को, या मैं अब अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए ये कहूं कि हम सबको इस श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो दोनों ओर से कृतज्ञता, संस्था की ओर से कृतज्ञता व्यक्त कर रही है संस्था आप लोगों के प्रति, और फिर हम लोगों के अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमें इस संस्था ने ये सुअवसर
प्रदान कर दिया। पाश्चात्य देश में, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि इन देशों में हर वर्ष वो एक फेस्टिवल मनाते हैं, एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है थैंक्स गिविंग। सुना होगा आपने। जैसे हमारे यहां पर दिवाली इत्यादि, तो वहां पर क्रिसमस तो है ही, क्रिसमस के बाद यदि कोई बड़ा त्योहार उस पाश्चात्य संस्कृति में जो है वो है थैंक्स गिविंग, अर्थात सभी एकत्र आकर वो लोग धन्यवाद देते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, इस सृष्टि को धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। हम भगवान की सृष्टि में देखते हैं कि एक साधारण सा जीव भी है, वो भी अपने तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करता है। आपने कभी देखा कि कोई गली का कोई कुत्ता भी होगा, उसे भी यदि आप रोज रोटी दो या कुछ खाने के लिए दो, तो वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति मुझे इस समय या हर रोज ये व्यक्ति मुझे कुछ खाने के लिए देता है। और आप देखना, वो कुत्ता उस व्यक्ति को पहचान जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो वो अपनी भाषा में, जो भी उसको तो बोलना नहीं आता, परंतु उसके हाव भाव से व्यक्ति समझ जाएगा कि हां, ये पूंछ हिलाते हुए और खुद हिलते हुए वो क्या बोल रहा है? धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। एक गाय भी, ये सारे जो प्राणी हैं, कोई पंछी है, वो भी पहचान जाता है कि कौन उसे किस प्रकार से कुछ प्रदान कर दे रहा है, या कौन उसका शत्रु है, या कौन एक कसाई है। तो महाभारत में बताया गया है, भीष्म पितामह कहते हैं, जब उनको पूछा गया कि सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है, और भीष्म पितामह जो कि इतने बड़े विद्वान, न केवल वो वयोवृद्ध बल्कि ज्ञान वृद्ध भी, तो भीष्म पितामह उन्होंने अपने पूरे ज्ञान विज्ञान के अनुभव से, उनके पूरे जीवन के निचोड़ के अनुभव से, जब ये प्रश्न उनको पूछा गया कि सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा इनग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, जो कि कृतज्ञता का विपरीत है। जब हमें कुछ प्रचुर मात्रा में कृपावश दिया जाए और उसकी कदर करना तो छोड़ दो, यदि हम उल्टा ये शिकायत लगाएं कि भाई ये चीज जो मुझे किसी ने प्रदान कर दी, या जो तुम कहते हो कि कृपा है, इसके लिए तो मैं योग्य था, मैं काबिल था, मुझे तो मिलना ही था, मुझे तो इस प्रकार से उनको देना ही था। तो ये जो अहंकार का भाव है, भीष्म पितामह के अनुसार ये महापातक, सबसे बड़ा पाप उन्होंने कहा। तो मैंने सोचा, ये जो थैंक्स गिविंग, आज भी उसी प्रकार का हम हमारे वैदिक संस्कृति में तो हर एक क्षण थैंक्स गिविंग है, साल में एक बार नहीं, परंतु यहां पर हम सब एकत्रित हुए हैं
ये कह सकते हैं कि जो भी हमने अलग अलग तरीकों से थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, जिस भी भाषा में बोला, जिस भी तरीके से बोला, तो आज एक फॉर्मल तरीके से हम सभी भक्तों को थैंक्स गिविंग डे। तो अब ये इस कॉन्सेप्ट जो है ये थैंक्स गिविंग का हमारे जीवन में, खासतौर पर हम मनुष्यों के जीवन में, मनुष्य समाज में, तो हम किसी को धन्यवाद जब बोलते हैं, देते हैं, तो सबसे पहले क्या कारण है? When someone does unexpected, something unexpected for you, कि जब कोई व्यक्ति हमने अपेक्षा नहीं की ऐसी चीज हमें लाकर दी या हमारे लिए की, तो जो सुसंस्कृत समाज से हैं वो थैंक यू बोलते हैं। जैसे राधानाथ महाराज वो अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि उनकी माताश्री ने उनको ये सबसे पहली शिक्षा दी थी कि जब भी कोई कुछ तुम्हें दे या तुम्हारे लिए कुछ करे तो सबसे पहले थैंक यू बोलो। अब जब होता है ना कि दिल से थैंक यू कब निकलता है? जब वो वस्तु अपेक्षित नहीं होती। बचपन में एक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आया करता था विक्स वेपोरब का, आप लोगों को याद होगा शायद। तो छोटा बच्चा, बारिश हो रही है, बारिश में बाहर गया, भीगते हुए गुलाब का फूल तोड़कर लाता है, और मां जब दरवाजा खोलती है तो छींक उसकी सुनकर डांटती है कि इतने बारिश में बीमार होने के लिए बाहर गए थे। तो गुलाब का फूल दिखाता है, मम्मी हैप्पी बर्थडे। और जैसे ही वो उस गुलाब के फूल को देखती है, उसके छोटे से बेटे का वो इतना सुंदर चेहरा देखती है, उसका हृदय पूरा, जो भी गुस्सा थोड़ा बहुत आया था वो पूरा पिघल जाता है, गले से लगा लेती है। हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट विक्स वेपोरब का था, परंतु एक बहुत ही सुंदर आदान प्रदान मां और बेटे के बीच में, जहां पर मां जो है वो उसका हृदय पिघल जाता है। और क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरा जैसे उस पूरे एडवर्टाइजमेंट का जो पंच क्या था कि उस मां ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बेटा बाहर गया है बिना पूछे, बिना परमिशन के, बारिश में बीमार हुआ है, लेकिन मेरे लिए, मुझे कुछ देने के लिए, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है। So when someone does something unexpected for you, naturally thanksgiving happens. फिर दूसरा कारण या दूसरी परिस्थिति, when someone you never expected would do something for you. दोनों लाइन में थोड़ा अंतर है कि दूसरी लाइन का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे ये, अब आप लोग सब मुस्कुरा रहे हो, मैं समझ गया कि हम सब के जीवन में ऐसे कोई ना कोई होते ही हैं कि जब अनएक्सपेक्टेडली वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर दे, चाहे वो हमारे सेवा डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, हमारे गुरु बंधु, हमारी कोई गॉड सिस्टर हो, गॉड ब्रदर हो, हमारे ही परिवार का कोई सदस्य हो,
जिनके साथ हमारी बनती न हो, साफ साफ शब्दों में, वो व्यक्ति कुछ कर दे हमारे लिए, तो जो एक सुसंस्कृत व्यक्ति है उसके हृदय से, दिल से थैंक्स गिविंग निकलना चाहिए। जैसे कि प्रभु श्री राम ने जब जटायु को देखा, तो इस कैटेगरी में कि प्रभु श्री राम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि सीता की रक्षा करने के लिए और कोई नहीं, वृद्ध जटायु, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो प्रभु श्री राम के हृदय से स्वाभाविक रूप से थैंक्स गिविंग वो निकला कि उन्होंने कभी, कि ठीक है कोई बहुत बड़ा योद्धा होता, परंतु जटायु, उन्होंने कभी वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अगली एक परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति, when someone does something untimely, कि समय कुछ उस प्रकार का अनुकूल नहीं था, या आपने वो समय एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस समय ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा या करेगी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने हमारे श्रील प्रभुपाद को जो आदेश दिया था वो 1930s में, उस समय वो आदेश दिया था कि पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। और श्रील प्रभुपाद ने 1965 में जाकर उस आदेश की पूर्ति हेतु उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। तो एक प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत उस समय वो तो मौजूद नहीं थे, परंतु यदि वो मौजूद होते तो भक्ति सिद्धांत वो ये देखते कि ये अभय चरण मेरा शिष्य अपने 70 वर्ष की आयु में इसने ये बहुत ही कठिन चैलेंज, चुनौती अपने सर माथे ली है, तो अपने आप उनके हृदय से क्या निकलता? थैंक्स गिविंग। किनके लिए? अभय चरणारविंद स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद के प्रति। अब ये परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। When someone does something for you when you were in dire need, सबसे ज्यादा जब आपको किसी चीज की आवश्यकता, जैसे मान लो कि किसी के जीवन में पैसों की आवश्यकता है उसे, कि घर में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, पैसे नहीं है इलाज के लिए, और उस समय कोई जब पैसे लाकर देता है, सबसे ज्यादा जरूरत उस समय जब पैसों की उसको थी, उस समय जो लाकर देता है तो वो उसे कभी नहीं भूलता। हनुमान जयंती के प्रवचन में हम कह रहे थे कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपनी सेवा कब अर्पित की? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रभु श्री राम को उस सेवा की। इसलिए प्रभु श्री राम वो हर समय उस पल को याद करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हनुमान जी के प्रति कि बहुत से मेरे सेवक हुए, बहुत से मेरे सेवक होंगे, परंतु हे हनुमान तुम्हारे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तुमने मेरी सहायता की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी मुझे उस सेवा की।
जॉर्ज हैरिसन जॉर्ज हैरिसन ने शिल प्रभुपाद की मदद की। वो आगे चल के कोई दीक्षित भक्त नहीं बने शिल प्रभुपाद के, परंतु शिल प्रभुपाद को जब कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए और लंदन में केंद्र खोलने के लिए जगह चाहिए थी, कृष्णा बुक प्रिंटिंग के लिए धनराशि की जरूरत थी, उस समय और कोई नहीं, जॉर्ज हैरिसन, वो आगे आकर शिल प्रभुपाद को, इसलिए प्रभुपाद उन्हें श्रीमान जॉर्ज हैरिसन बोलते थे। और शिल प्रभुपाद जब उनके साथ आदान प्रदान करते थे तो भक्तों को कई बार, जो दीक्षित भक्त थे, उनको थोड़ी सी जलन होती थी कि हम लोग दीक्षित हैं, परंतु ये जॉर्ज हैरिसन ने ऐसी कौन सी सेवा कर ली हमारे शिल प्रभुपाद की कि इतना ज्यादा उस कृतज्ञता के भाव में शिल प्रभुपाद कृपा बरसा रहे हैं जॉर्ज हैरिसन के प्रति। और अपने अंतिम दिनों में वृंदावन में शिल प्रभुपाद ने एक एक कर जितने उन्हें याद आ सके उतने शिष्यों का नाम लेकर शिल प्रभुपाद उन्हें धन्यवाद देने लगे कि जब मैं 1965 में और उससे पहले अमेरिका जाने के पूरे प्लानिंग में था, मैंने मेरे ही गुरु बंधुओं के प्रति जाकर पूछा कि आप लोग कृपया मेरे साथ चलिए, मुझे मदद दीजिए। वहां पर भी जाने के बाद प्रभुपाद चिट्ठियों पर चिट्ठी लिखा करते थे कि मुझे यहां पर कोई सहायता चाहिए, कोई मृदंग बजाने वाला, मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं जब अकेला वहां पर जूझ रहा था, एक भी भारतीय, पूरे भारतवर्ष में एक भी भारतीय मदद के लिए आगे नहीं आया। पूरी भारत सरकार और पूरा भारत देश उस समय श्रील प्रभुपाद को मदद देने के लिए अमेरिका के हिप्पी जो युवा उस समय के थे, लड़के लड़कियां जिनको कुछ पता नहीं हमारी संस्कृति के विषय में, श्रील प्रभुपाद के विषय में, उन्होंने मदद करी श्रील प्रभुपाद की। जब प्रभुपाद को पैसे चाहिए थे, वो काम कर तमाल कृष्ण महाराज, जयानंद प्रभु इत्यादि वो लोग काम कर प्रभुपाद को अपने तनख्वाह लाकर देते थे। और केवल तनख्वाह लाकर नहीं देते थे, सब कुछ उन्होंने, जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ जितना हो सके उस समय उन्होंने आकर श्रील प्रभुपाद, और ऐसा नहीं कि बदले में उनको कोई ऐशो आराम प्रभुपाद दे पा रहे थे। बहुत तपस्या और कठिनाई में वो प्रभुपाद के साथ रह रहे थे, परंतु प्रभुपाद ने अंतिम समय में अपनी कृतज्ञता व्यक्त की उन सब के प्रति जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की मदद करी, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी प्रभुपाद को उस चीज की। और ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम ये भाव रखें, when someone does something you didn't deserve। कौन सा भाव? कि मेरे अंदर क्या योग्यता थी। यही प्रश्न श्रील प्रभुपाद को आगे चलकर, जब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को पता चला कि जो प्रभुपाद ये है कौन, सबसे पहले पूरे भारत में उस समय जो सबसे प्रामाणिक गुरु, जो पाश्चात्य देश में आकर वैदिक भारतीय संस्कृति को निस्वार्थ भाव से प्रस्तुत करने वाले पूरे भारत देश का एक ऐसा सन्यासी आचार्य, वो हमारे गुरु बने। उनकी संस्था में जुड़ने का मौका हमें मिला,
तो उन्होंने प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा कि हमने ऐसा क्या किया था, क्या कौन सी योग्यता हमारे अंदर थी। और उस समय प्रभुपाद ने बड़ी बेबाकी से कहा, कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम लोगों की योग्यता का निर्माण किया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? क्या हमारे अंदर फिर हिम्मत है ये बोलने की कि हमारे अंदर तो योग्यता थी ना, तब तो जाकर आप इस्कॉन वालों ने मुझे चुना। नहीं। तो ग्रेटफुल होना, अंग्रेजी में एक शब्द है रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जो हर समय रंज करता रहे। रंज समझते हैं ना, कि जिसको कहते हैं कि नुक्स निकालते रहना, किसी भी चीज में शिकायत करते रहना कि ये नहीं मेरे जीवन में, वो नहीं मेरे जीवन में, नुक्ताचीनी जिसको कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि रिसेंटफुल व्यक्ति वो है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रहता। कि यदि साक्षात भगवान विष्णु भी आ जाए उस व्यक्ति को भगवत धाम ले जाने के लिए, विष्णुदूत को नहीं भेजे, खुद विष्णु भगवान आ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु को देखकर कहेगा कि कृष्ण नहीं आए। ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो सोचता हूं। जैसे गिरिराज महाराज, वो एक ऐसे धनाढ्य परिवार से थे कि उस समय अमेरिका में गिरिराज महाराज जिस परिवार में पैदा हुए, वो मानो वहां के उस जमाने के टाटा बिरला, ऐसे परिवार में गिरिराज महाराज पैदा हुए थे। तो ये शिला प्रभुपाद से मिलने से पहले की एक घटना गिरिराज महाराज अपने जीवन की बताते कि वो अकेले इकलौते बेटे अपने माता पिता के, और उनकी एक छोटी बहन। तो हफ्ते में एक बार पूरा परिवार वो एक साथ डिनर लेता। ये नियम था उनका कि कम से कम हफ्ते में एक बार फैमिली डिनर होगा, सब एक साथ डिनर लेंगे। तो फैमिली डिनर चल रहा था। गिरिराज महाराज की छोटी बहन मुंह उतरा हुआ था। तो गिरिराज महाराज ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों लग रही है, इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही है? तो उसने कहा, बहन ने कहा कि कल मुझे पार्टी में जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई अच्छे कपड़े नहीं है, पार्टी वाले पहनने वाले कोई अच्छे कपड़े नहीं है, तो इसलिए उखड़ी हुई हूं मैं। अब यहां तक यदि हमने ये कहानी सुनी तो हमें लगेगा ठीक है, हो सकता है कि कोई वैलिड रीजन होगा ना ये उखड़ जाने का या नाराज होने का। परंतु गिरिराज महाराज अपनी बहन की इस वाक्य को सुनकर उनके सामने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ
और वो बहुत चक्का रह गए। अभी तक हमने जो ये कहानी यहां तक सुनी तो क्या हम इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हुए? नहीं ना। परंतु गिरिराज महाराज क्यों आश्चर्यचकित हुए? क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि उनकी बहन का जो बेडरूम था उसकी चारों दीवारें, दीवार नहीं थी, वार्डरोब्स था, वार्डरोब्स, केवल कपड़ों से भरी हुई दीवारें थी। तो गिरिराज महाराज सोचने लगे कि जिसके पास सैकड़ों कपड़े हैं ऑलरेडी, वो इतना ज्यादा रंज कर रही है कि कल की पार्टी के लिए क्या पहनूं। तो वहां से वो लाइफ में फिलोसॉफिकल हुए कि यदि ये मेरी बहन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि ये ग्रेटफुल नहीं है, यदि ये कृतज्ञ नहीं है, तो जीवन में मैं चाहे कुछ भी हासिल कर लूं, अंततः मैं तो भाई इसी का हूं, तो मैं भी कभी सैटिस्फाइड नहीं रहूंगा। तो ये एक आंतरिक गणित है। एक तरफ है ये रंज से भरा हुआ हमारा मन, और एक है किसी का कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय। दोनों में अंतर क्या है? वन काउंट्स प्रॉब्लम्स, कि मेरे जीवन में जैसे ही, अब यहां पर अक्सर होता क्या है कि हम जब कभी भी ऐसे कुछ स्लाइड दिखाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं, तो हम लोग तुरंत वो एग्जाम्पल में घुस जाते हैं कि हाँ उसने, रावण ने ऐसा किया, गिरिराज महाराज की बहन ने वो ठीक नहीं किया। नहीं, सबसे पहले हमें खुद का एग्जाम्पल सामने रखना चाहिए कि यदि मैं रोजमर्रा की मेरे जीवन में यदि मैं यही काउंट कर रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स कितनी हैं, तो समझ जाना कि हम कौन से कैटेगरी में अपने आप को डाल रहे हैं। कि भाई आज गर्मी बहुत है, आज आम खाने नहीं मिला, आम का मौसम चल रहा है, रोज खाने, आज नहीं मिला, आम खाने नहीं मिला, मिला भी लेकिन अल्फोंसो नहीं मिला, या तनख्वाह नहीं बढ़ी, या फिर जो दूसरों को मिल रहा है वो मुझे नहीं मिला। यदि हमारे प्रॉब्लम्स की गिनती या उसकी जो लिस्ट है वो यदि हमारे ब्लेसिंग्स के लिस्ट से ज्यादा है, तो समझ जाओ कि हमारे अंदर वो ग्रेटफुल हार्ट के बदले रिसेंटफुल हार्ट है। जैसे कि दुर्योधन ने जब राजसूय यज्ञ में, इसलिए मैं एग्जाम्पल बाद में ले रहा हूं क्योंकि तुरंत हम वो एग्जाम्पल में घुस जाते हैं और हम अपने आप को अलग कर देते हैं कि दुर्योधन वो निकम्मा व्यक्ति था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जब बुलाया गया तो दुर्योधन वहां पर वो केवल जलन के मारे खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे कोई त्रुटि दिख जाए। रावण ने अपने पूरे जीवन में क्या इकट्ठा किया? श्राप, बस वही इकट्ठा किया उसने। और प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में केवल आशीर्वाद, वरदान, वही उन्होंने इकट्ठे किए। तो ये अंतर है, ये दो जो प्रवृत्तियां हैं
being resentful, being grateful. तो जो व्यक्ति हर समय रंज करता रहता है, हर समय वो डिससैटिस्फाइड रहता है, और दूसरा व्यक्ति वो क्या कल्टीवेट करता है, वो संतुष्टि को कल्टीवेट करता है। और जो कुछ हमें अभी हमारी वर्तमान स्थिति में प्राप्त है, जैसे कि यहां पर हम सब, ये अजीब उदाहरण आपको लगेगा कि हम सब यहां पर बैठे हैं और छत नीचे नहीं गिर रहे। आप सोचोगे कुछ भी नहीं। हाल ही में भूकंप आया था म्यांमार में। वो जहां कहीं पर भी लोग बैठे हुए थे, वो कभी सोचे नहीं थे कि उनके ऊपर की जो छत है वो आने वाले 3, 4, 5 सेकंड में उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है। घबराइए मत, भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि ऐसा हो भी गया तो क्या गम है। हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, वैष्णव के संग में हैं, हरिनाम संकीर्तन हमने किया है, तो यदि ऐसा हो भी गया तो भी क्या गम है। हम लोग सब अच्छी से ताली इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, आप लोग पूछ रहे होंगे वो तो उधर जो इतने डोंगे लगाकर आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, उसका क्या। अब कुछ थोड़ी बारीकियों में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने अचानक से ये छत का उदाहरण आपको दे दिया, तो कुछ हमारे जीवन की, दैनिक जीवन की कुछ बारीकियों पर यदि हम गौर करें, क्यों, ताकि हम ये कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर जागृत कर सकें। जैसे कि इस वाक्य को आप पढ़िए, द क्वालिफिकेशन दैट गेव यू अ जॉब is the same qualification for someone else who is still jobless. किसी ने यदि इंजीनियरिंग किया है या किसी ने बीकॉम किया है, जो भी कुछ किया हो, कोई भी क्वालिफिकेशन आपने हासिल की हो, आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल की है वही कॉलेज से वही क्वालिफिकेशन किसी और ने, आप ही के बैच के किसी और ने हासिल की, आपको कम से कम जॉब तो है। आप जैसे क्वालिफाइड, आपके ही जैसे सर्टिफिकेट होल्डर कितने अनगिनत हैं इस भारत देश में जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। सो बी ग्रेटफुल। The road you use safely on a daily basis is the same road where so many others lost their precious lives. कई बार वही हाईवे, वही रोड पर हम रोज ड्राइव करते हैं, और फिर कई बार न्यूज में हम पढ़ते हैं कि अरे आज सुबह इस रोड से मैं गया था, या 1 घंटे पहले मैं इस रोड से ड्राइव कर गया, परंतु किसी और की जान चली गई उसी रास्ते, उसी सड़क के ऊपर ट्रैवल करते समय। सो बी ग्रेटफुल। The hospital bed that helped you heal your sickness is the same bed where so many other patients took their last breath. अब ये
पहले हमें कोई बता दे कि भाई जो भी थोड़ी छोटी मोटी बीमारी हमें हुई, जिस भी अस्पताल में, सह्याद्री सह्याद्री हॉस्पिटल, हाँ, सह्याद्री हॉस्पिटल में, अब वहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए पूरे साल भर वो बेड आप ही के लिए रिजर्व रहेगा, है? ऐसा तो नहीं। कौन सा बेड आपको मिलेगा क्या पता। कोई अगर एडमिट हो गया, भगवान ना करे, परंतु यदि कोई एडमिट हो गया वहां पर, तो जो भी बेड मिले अवेलेबल, वेकेंट बेड, वेकेंट वार्ड, चाहे वो स्पेशल वार्ड में भी क्यों ना हो, प्राइवेट वार्ड में भी क्यों ना हो, बहुत से उसमें आपसे पहले वहां पर एडमिट हुए होंगे, उसी बेड पर उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे होंगे। अब क्योंकि हमें पता नहीं, और हमें यदि कोई बता दे, अच्छा बाय द वे, आप जो आज एडमिट हुए हो ना, कल रात को ही यहां पर भगवान को प्यारे हो गए, आपका स्वागत है इस बेड पर। तो पहले से जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो और दुख 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 दुख। सो बी ग्रेटफुल। द रेन दैट हेल्प्ड drought affected farmers is the same rain that devastated so many homes. वही बारिश जब किसी किसान की मदद करती है, उसके फसल के लिए, उसकी खेती के लिए, कई बार वही बारिश कहीं और किसी का घर बाढ़ के द्वारा उजाड़ देती है। सो बी ग्रेटफुल। योर ओन कंट्री विच यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट, मेरा भारत ऐसा, इसमें ये कमी है, उसमें यहां पर ये खराबी है, इज द सेम कंट्री सो मेनी फॉरेनर्स आर लुकिंग अप टू फॉर सोलेस। मैं हाल ही में 40 अमेरिकन और कैनेडियंस को पूरे इंडिया टूर के लिए लेकर गया, और मैंने देखा कि छोटी छोटी चीजें वो लोग मुझे कह रहे थे, ट्रिप के एंड में बोल रहे थे कि आपके यहां पर भारतीय जो हैं वो कितने प्रेमालु हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे? बोले जहां पर भी हम जिस भी होटल में रुके, सब हाथ जोड़कर नमस्ते बोल रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और हम जहां कहीं पर भी किसी भी मंदिर के दर्शन के लिए जाते, जो भी हमको देखता हाथ जोड़कर हेलो सर, वेयर आर यू फ्रॉम पूछते। मैं सोच रहा था मुझे तो आज तक कभी पूछा नहीं किसी ने, परंतु हां ऐसा होता है कि हम जिस देश में रहते हैं, कई बार हमें उसी देश की कद्र नहीं होती। हम जिस शहर में रहते हैं, हमें उसी शहर की कद्र नहीं होती। हम जिस मंदिर में आते हैं, हमें कई बार उस मंदिर की कद्र नहीं होती। मैं आपको कितने ऐसे उदाहरण मैं कोट कर सकता हूं। मैं जब ट्रैवल करता हूं तो कितने भक्त हमारे इस्कॉन के, विश्व भर के, वो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी आपके कांग्रीगेशन वाले कितने सौभाग्यशाली हैं। मैंने कहा कैसे? उनको इतने सुंदर राधा मदन गोपाल जी के साक्षात दर्शन करने रोज मिलता है। जैसे ही मुझे कोई ऐसा कहता ना, मैंने कहा कि आप प्लीज, आपका एक वीडियो रिकॉर्ड करना है मुझे, या कम से कम आप आइए और आपके मुख से बोलिए। सो बी ग्रेटफुल। द प्रेयर दैट गॉड आंसर्ड फॉर यू
is the same prayers others have been praying without success. कई बार हमें क्या लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरी सेहत ठीक हो जाए, भगवान मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, भगवान ये जो लोन है वो चुकता हो जाए, भगवान मेरा पति, मेरी पत्नी, आप ही जानते हैं, आप जो ठीक समझे। कितनी सारी ऐसी प्रार्थनाएं, परंतु कई बार कई भक्तों की उनकी प्रार्थनाएं, उनकी याचनाएं भगवान पूरी भी करते हैं, परंतु कई अन्य जब उनकी पूरी नहीं होती और वो देखते हैं कि इसकी पूरी हो गई, तो मन में प्रश्न चिन्ह, फ्रॉम ग्रेटफुल एंड वन बिकम्स रिसेंटफुल। तो इसके संदर्भ में यदि मैं ये कहूं, when someone was complaining about his boss, अपने बॉस के बारे में, सबको कंप्लेन होता है ना अपने बॉस के बारे में, बहुत कम है जो अपने बॉस के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं। यूके में तो सर्वे में पता लगाया गया, उन्होंने पता लगाया कि 80% से ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं वो हफ्ते में 3 से 4 बार वो मेडिटेट करते हैं अपने बॉस के कत्ल करने का, उस पर ध्यान लगाते हैं अलग अलग तरीके से, कैसे खून कर दें अपने बॉस। सो इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस, जस्ट नो दैट यू एटलीस्ट हैव अ जॉब, because there are millions who do not even have a boss to complain about. So be grateful. If you are complaining about income tax, at least know you have an income. इनकम टैक्स कौन भरेगा? जिसकी इनकम है, कितने हैं उनकी आमदनी नहीं है, तो इनकम टैक्स का सवाल ही नहीं। कई अगर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरी छत चू रही है या फिर पानी टपक रहा है छत से कम कृतज्ञ रहो कि छत तो है। कितनों के पास तो छत भी नहीं है। अब यहां पर जितने हमारे गृहस्थ भक्त बैठे हैं इस बात की तस्दीक कर दें, आप लोगों ने बच्चों को लेकर, आप ही के बच्चों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो मेरा लड़का है ये मेरी ये बात नहीं सुनता, ये जो मेरी लड़की है ये बात नहीं सुनती, ये काम ठीक से नहीं करती, ये काम ठीक से नहीं करता। कंप्लेन, शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई बच्चों को लेकर कि यहां पर सभी एकदम चतुष कुमार जैसे बच्चे हैं आप लोगों के। ब्रह्मा जी को उनसे भी शिकायत थी। So if you are complaining about your kids, be grateful you have kids. कितने हैं जब उनको बच्चे ही नहीं होते, उनको वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ से जो गुजरना पड़ता है, तो कौन सी तकलीफ ज्यादा वो वेलकमिंग रहेगी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
We cannot be grateful for all situations, but we can be grateful in all situations. तो अंत में लेवल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड कैसे हम हमारे आज के नासिक इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में देखें। सबसे पहला लेवल, ये रोज एक ग्रैटिट्यूड जर्नल यदि हम लिखें तो उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ग्रेटफुल फॉर गेटिंग अ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले मनुष्य शरीर जो कि इतना दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए कृतज्ञता। अब न केवल मनुष्य शरीर बल्कि इस मनुष्य शरीर में वैष्णवों का संग, और वो भी भर भर के वैष्णवों का संग। कई बार तो कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी वो प्रोग्राम में आजकल आने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे भर भर के वैष्णवों का संग प्राप्त होना इतना दुर्लभ है। अब देखिए कौन सी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारी मनोधारणा कहां है। यदि हम उसे वैष्णव का संग कहें तो अपने आप कृतज्ञता आएगी, परंतु यदि हम कहें कि भीड़ है तो भीड़ किनकी होती है? लोगों की होती है। सत्संग किसका होता है? भक्तों का होता है। Grateful for coming in contact with Vaishnavas. Next level, grateful for getting an opportunity to serve in the mission of Srila Prabhupada. तो शुरुआत हमने किससे की थी? कि कृतज्ञता कि हमें ये मौका दिया गया, ये सुअवसर हमें दिया गया श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा करने का। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य को प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा, बहुत पावरफुल लेटर, मैं हर समय इसे याद करता हूं। प्रभुपाद ने लिखा, आई एम फीलिंग वेरी फोरलोन एंड वेरी सॉरी टू हियर वॉट यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ नाउ डेज। वो थोड़ा भक्ति से पथभ्रष्ट हो गए थे। फिर उन्होंने आगे लिखा, I gave you a golden opportunity to serve in the mission of in the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but you blew it away or threw it away. If not you, someone else will take that opportunity and will advance. बहुत हार्ड हिटिंग है ये कि यदि तुम नहीं तो कोई और वो मौका ले जाएगा तुम्हारे हाथ से। भगवान की सेवा करने का जो सुअवसर है, तुम नहीं तो कोई और ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का मिशन रुकने वाला नहीं है, प्रभुपाद ने ये कहा। और फाइनली ग्रेटफुल फॉर रिपीटेडली गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। कई बार 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 यदि कॉल आता है मंदिर से कि प्रभु कुकिंग के लिए आ सकते हो, डीटी कुकिंग के लिए या बैकअप के लिए या आरती के लिए, राजभोग आरती के लिए, या फिर शू स्टैंड की सेवा के लिए, प्रसादम सर्विंग के लिए। यदि हमारे मन में वो कॉल आते ही, मंदिर का कॉल आते ही यदि मन में हमारे ये प्रश्न उठता है, अरे फिर कॉल आ गया, तो क्या होगा? कॉल हम नहीं उठाएंगे। वो जब वृत्ति होगी तो कॉल नहीं उठाएंगे, और कॉल नहीं उठाएंगे तो मंदिर के सर्विस इंचार्ज किसी और को कॉल लगाएंगे, आपके पड़ोसी को। और यदि वो दूसरा भक्त उसने वो मंदिर के कॉल को देखकर उछल पड़ा, अरे मंदिर से सेवा मिलने वाली है,
तो हुआ क्या? हुआ यही कि तुकाराम महाराज की पत्नी जो भैंस में अटकी हुई थी, वही हाल हमारा होगा। अब यहां पर लिटरली भैंस अपने सामने मत लाइए। हम सब के जीवन में अपनी अपनी माहिर की भैंस है। और जैसे तुकाराम महाराज की पत्नी के सामने और उस भैंस के सामने तुकाराम महाराज वैकुंठ विमान में बैठकर चले गए, तो हो सकता है कि हमारे सामने भी हम रंज करते रह जाएंगे और हमारे बगल वाले भक्त जो हैं, जो हमसे 10 साल बाद आए भक्ति में, वो ये सुअवसर, ये सुवर्ण अवसर ग्रहण कर कर वो भगवत धाम निकल पड़ेंगे। सर्विंग इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद इज लाइक बिल्डिंग राम सेतु फॉर श्री राम। हर एक भक्त श्रील प्रभुपाद के मिशन में उतना ही महत्वपूर्ण सेवा अर्पित कर रहा है और करेगा आगे चलकर भी, जितना महत्व प्रभु श्री राम ने हर एक सेवक को, राम सेतु बनाने वाले हर एक सेवक को उन्होंने जो महत्ता दी। जो प्रसिद्ध उदाहरण है, चाहे कोई हनुमान हो, चाहे कोई गिलहरी हो। तो इसलिए हम सब यहां पर प्रभु श्री राम की वानर सेना के वानर हैं। कई हनुमान होंगे, कई अंगद होंगे, कई छोटे वानर होंगे, कई मोटे वानर होंगे, कई पतले होंगे, कई थोड़ी बहुत सेवा करते हुए राम सेतु में अपना योगदान देंगे। परंतु यदि हम प्रामाणिकता से हमारी पूर्ण क्षमता और हमारे पूर्ण कृतज्ञता से सेवा अर्पित करते रहें, तो यही फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड जो आज हम मना रहे हैं, वो भगवान मनाएंगे कि भगवान अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हम सब के प्रति, कि जो हमने कहा कि हमारे पूरे वर्ष भर की जो सेवा है, वो सेवा मिलकर हमारे मदन गोपाल जी और श्रीमती राधा रानी के चेहरे की मुस्कान में परिणित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।